अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हमारे चैनल वक्त के हालात में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलुरु फेज़टाउन में एस्पायर हॉस्पिटल का इफ्तिताह हुआ। इस इफ्तिताह में खुसूसी मेहमान हज़रत मौलाना शब्बीर नदवी साहब दामत बरकातुम तशरीफ़ लाए थे और हाफिज़ आसिम अब्दुल्ला साहब और ज़ैनुल आबिदीन साहब तशरीफ़ लाए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इस मैनेजमेंट को मुबारकबादी दी और इनकी हिम्मत अफजाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक्त डॉक्टर जमील साहब ने हमें यहाँ आने की दावत दी तो एरिया जब मालूम हुआ तो पता चला कि ये मास्क रोड में है। तो मैंने उसी वक्त कहा कि इस इलाके में, इस रोड में अस्पताल की शदीद ज़रूरत थी। डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी जगह का, अच्छे इलाके का इंतखाब किया है। यकीनन इस इलाके में फेज़टाउन में एक बड़ी हस्पताल का होना ज़रूरी था। अल्लाह ताला आपकी डॉक्टर साहब की इस कोशिश को कबूल फरमाए, कामयाब फरमाए और खिदमत के जज्बे से डॉक्टर साहब ने ये हस्पताल खोला है। अल्लाह इनकी इस नीयत के बक़दर इनको अजर जमील और अजर अज़ीम भी अता फरमाए और सही मानों में बीमारों की तीमारदारी का और इलाज का इंतज़ाम सोचा जो गया है उसके मुताबिक इंशाअल्लाह होगा। हमें उम्मीद है, जैसे डॉक्टर साहब को हम बहुत पहले से जानते हैं, बल्कि हमारी रिश्तेदारियां भी हैं, तो डॉक्टर साहब इंशाअल्लाह इसको अच्छे तरीके से निभाएंगे, संभालेंगे। तंजीमें भी इसमें शामिल हैं, इसके क़याम के पीछे इस्लामिक इन्फॉर्मेशन सेंटर जी ज़रूरत है कि इस तरह की तंजीमें ठोस कदम उठाए जाएँ। यकीनन मिल्लत की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारा कोरोना के बाद ये तज्ज़िया हमने हमारे बड़ों के सामने भी पेश किया है, मुल्की सतह के अकाबिर उलमा के सामने भी और दीगर हजरात के सामने भी, कि दो चीज़ों में हम पीछे रह गए हैं। इस कोरोना की बीमारी ने हमें बता दिया कि वो कौन सी फील्ड्स हैं जहां हम पीछे हैं। एक सबसे पहले तालीमी मैदान में और दूसरी सबसे बड़ी जो ज़रूरत हमारे सामने नज़र आई है वो एक बड़ा कॉरपोरेट किस्म का हस्पताल हमारे पूरे शहर बेंगलोर सूबे कर्नाटक में अपना मिल्लत का नहीं है। अगर इस तरह के छोटे छोटे हस्पताल भी खुल जाते हैं तो इंशाल्लाह धीरे धीरे आगे चलकर अल्लाह ने चाहा तो इसी को दरिया बनाकर एक बहुत बड़े हस्पताल का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक ख्वाब हम देख रहे हैं, शहर बेंगलोर के लोग भी देख रहे हैं, इंशाल्लाह ये पूरा हो सकता है। रहीम अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मैं डॉक्टर जमील साहब कल तशरीफ़ लाए थे, दावत देकर गए तो मैं हाज़िर हो गया। माशाअल्लाह यहाँ पर मौलाना मुक़सिम इमरान साहब हैं, जनाब हारिस साहब हैं और मौलाना ख़ुद हुसर साहब हैं। तो मैं हाज़िर हो गया तो मुझे अल्लामा इक़बाल का एक शेर याद आ गया, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफ़िला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गिला नहीं, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो रहज़न कर रहे हैं, हमसे उसे कोई गिला नहीं। जब अल्लाह ताला एक रहबरी दिया है तो सही रहबरी करके कामयाब हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह सुमा इंशाअल्लाह रहज़नों को देखने की नौबत भी नहीं आएगी। तो इसलिए हस्पताल के ताल्लुक़ से जो बताए, जो आम तौर से हो रहा है, ज़चकी को आ रहे हैं। पहले घर में 13-14 बच्चे आराम से होते थे, अब पहली डिलीवरी चेकिंग को आए तो बेड रेस्ट बोल रही हैं। फिर उसके बाद फर्स्ट ऑपरेशन कर रही हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड ऑपरेशन, थर्ड ऑपरेशन, फिर बच्चे खुलूस। ये सब साजिश है। ये हुजूर क्या फरमा रहे हैं, तज़व्वजुल वदूदल वलूद, खूब मोहब्बत करने वाली, खूब बच्चे जन्ने वाली से शादी करो। बच्चे जन्ने को ख़त्म कर रही हैं। तो इसके लिए एक मिसाल ये भी यहाँ कायम करें कि अगर कोई भी आए तो बग़ैर ऑपरेशन की ज़चकी हो जाए। ये मेरी गुजारिश है, इंशाअल्लाह इससे फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला आपको मकसद को कामयाब फरमाए। ये इस वक्त की जो मौजूदा, जैसे मौलाना ने फरमाया कि पैंडेमिक के बाद जो इस वक्त पूरे कर्नाटक में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में खुसूसन हमारी कम्युनिटी को जो तकलीफ़ हुई है, जिससे हमें इसका बहुत एहसास हुआ, शिद्दत से एहसास हुआ कि इस तरह के हमारी जगह जगह हॉस्पिटल्स होनी चाहिए। वरना जो अगर खुदा न क़स्द ये इंतज़ाम हमने नहीं किया, आइंदा भी अगर इंतज़ाम इसका नहीं करेंगे
तो आने वाले दिनों में जैसे बात हमारे सामने आ रही है, इन दिनों के अंदर भी बहुत तकलीफ हमको उठानी पड़ेगी। तो मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबादी देता हूँ कि ये काम सिर्फ इनका काम नहीं है बल्कि मिल्लत का काम है, और मिल्लत की तरफ से इन्होंने कोशिश की है। और हम दुआ करते हैं कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला इस मैदान में मज़ीद इनको तरक्की अता फरमाए और अच्छे से अच्छे अंदाज़ में ऐसे अंदाज़ में इस हॉस्पिटल को पेश किया जाए ताकि दूसरों को मॉडल बने, इस तरह की हॉस्पिटलें खोले। ये वक्त की ज़रूरत है। हमारे बुज़ुर्गों के बारे में हमने सुना है कि इस रास्ते से उन्होंने दीन को फैलाया, खिदमत को उन्वान बनाया, खिदमत में भी पेशा जो है तिब को उन्वान बनाया, तिब के ज़रिए से इंसानों की खिदमत की है और फिर इसके ज़रिए से एक सही दुनिया के अंदर इंसानियत का एक नमूना पेश किया है। तो ये काम माशाअल्लाह डॉक्टर साहब कर रहे हैं और इनकी फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व है। मैं मुबारकबादी देता हूँ डॉक्टर साहब को कि बहुत हिम्मत का ये काम है। मदरसा चलाना, स्कूल चलाना एक वक्ती तौर से है, जैसे स्कूल के लिए एक टाइम मुतय्यन है, मदरसे को भी एक टाइम मुतय्यन है, लेकिन हॉस्पिटल चलाना 24 घंटे का काम, 24 घंटे की जिम्मेदारी, रात के 12 बजे भी, रात के 3 बजे भी जिम्मेदारी का काम होता है। स्कूल के लिए एक वक्त मुतय्यन होता है, उसमें वो आदमी स्कूल चलाता है, फिर शाम को छुट्टी हो जाती है, ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, हर किस्म की बुरी नज़र से पूरी हिफाजत फरमाए।